हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ 10th की करा दी है और हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो। तो हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो अर्थात इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देंगे हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है, एक्सरसाइज 1.2 में हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं किन्हीं भी संख्याओं के। तो सपोज दैट एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक, एग्जाम्पल है 140 मान लेते हैं। अब 140 के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? तो बहुत ही आसान विधि है अभाज्य गुणनखंड करने की। 140 दे रखा है और हम 140 को छोटी से छोटी संख्याओं से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे इसको तो नहीं कटेगा ये, तो 2 से ज़्यादा संख्या 3 से काट के देखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते कितने होते हैं? 35। अब 7 यहाँ बचा है, 7 एकम कितना होगा? 7। तो यहाँ से ये जो 140 बराबर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आप देख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, इस टाइप की हमें कोई संख्या अर्थात गुणनखंड मिलते हैं। और इस 2 गुणा 2 ये लिखा है, ये भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये हो चुके हैं और इसको हम दूसरी तरह से एक बार और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 कितनी बार है? 2 गुणा 2 2 बारी तो है, 2 गुणा 2, तो इसको 2 की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 गुणा 2 को आप लिख लीजिए 2 की पावर 2, फिर 5 गुणा 7। ठीक है, इस प्रकार से ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं आशा करूंगा आपको दूसरा तो 100% समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेंगे, अगला सवाल। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास में कोई सवाल दे रखा है 600 और हमें इस 600 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? सबसे पहले आप 600 को लिख लीजिए, इस प्रकार लिख चुके हैं। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं, छोटी से छोटी संख्याओं से काटना है। 2 से काटेंगे तो 6 और डबल 0 आप ऐसे उतार दो, फिर 2 से फिर काट लेंगे इसको, 2 एकम 2, 3 थे, 2 एकम 2, 2 में पकड़ा पड़ा गया, एक बचा है तो यहाँ हो गए, एक इसके आगे मान लो 10 हो गए, तो 2 पंजे 10 और 0 उतार लो ऐसे। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गए, एक बचा, 2 पंजे 10। अब ये आ गया यहाँ पर लास्ट अंक है 5। 5 अगर लास्ट अंक है तो कटेगा नहीं 2 से, तो हम इसको क्या करेंगे 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी हो जाएंगे 6, एक फिर बचा, 5 के आगे मान लो तो 3 पंजे 15 हो गया। अब ये जो 25 आया है ये तो कटने वाला है नहीं, 3 से 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको काटेंगे 5 से। 5 पंजे कितने हो गए? 25। और हम इसको लिख सकते हैं, एक बार और काट सकते हैं, 5 एकम 5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आप यहाँ देखिए कि 3 कितनी बार है? 1 2 3 अर्थात 1 2 3 3 सॉरी 2 कितनी बार है? तो 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 कितनी बार है? 3 एक बार है तो आप 3 लिखिए सिर्फ। अब 5 गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम 600 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब देखेंगे हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि अभी आपने एचसीएफ पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। पिछली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं, आप सीख भी गए होंगे, मैंने सिखा दिया आपको। अब आप क्या करेंगे? अब आप एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे
अभाज्य गुणनखंड द्वारा और एलसीएम भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। एचसीएफ एलसीएम दोनों ही अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे तो मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे निकालते हैं। हमने अपनी पिछली जो एक्सरसाइज की थी उसमें यूक्लिड विभाजन द्वारा मासा निकालना सीखा था, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, अगर पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आता है तो पेपर में मासा भी लिख के आ सकता है, एचसीएफ भी आ सकता है, या फिर मासा की फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक भी दे रखा है, हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको तीनों बातें ये ध्यान होनी चाहिए। तो देखते हैं एचसीएफ निकालेंगे 6 तथा 20 का। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी 10th की बुक से लिया है, ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल जो पेपर में आने हैं 40% एग्जाम्पल दिए होते हैं, 60% एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल भी साथ साथ करते रहने हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है 6 तथा 20 का मासा निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले टेक्निक है कि 6 को आप अपने जो कॉपी का पेज है एक तरफ 6 लिखिए, एक तरफ थोड़ा सा गैप देके 20 लिख लीजिए, और राइट में थोड़ी सी जो जगह होती है उसमें 6 के गुणनखंड कर लीजिए। इस प्रकार से छोटी संख्या से 6 को काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तो हमें 6 के गुणनखंड मिल चुके हैं। हम बराबर का निशान लगाएंगे 6 के नीचे और 2 गुणा 3 इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो 20 दे रखा है, इस 20 के गुणनखंड हमें यहाँ पर करने हैं। 20 को छोटे से छोटे अंक से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। एक 0 बचा, वो भी उतार लीजिए। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 पंजे 10 होते हैं। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड आते हैं 20 के, वो हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एचसीएफ निकालने की टेक्निक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों संख्याओं में कॉमन कौन कौन से अंक हैं, कौन कौन से अंक कॉमन है, अर्थात ऐसे अंक जो दोनों में हों। तो पहले 2 की बात करेंगे। ये जो पहला 2 है ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब दोनों में है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब चिन्ह यहाँ पर गुणा का लगा देंगे, ठीक है। अब हम अगले अंकों की बात करेंगे। ये जो 2 है, इन 2 की बात होगी, 2 हमने एक बार लिख चुके हैं। अब देखेंगे ये वाला जो 3 है, वो 3 इसमें तो है, लेकिन इसमें क्या है या नहीं, इसमें नहीं है। जब इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखना है वो अंक जो दोनों में हो। तो 3 की बात खत्म हो गई। अब बात करेंगे इस 2 की। इस 2 की बात नहीं हुई है। ये वाला 2 इसमें तो था, दोनों में 2 था, लेकिन ये वाला 2 इसमें नहीं है, दूसरा 2 इसमें नहीं है, तो इसकी भी बात खत्म करिए, क्योंकि ये इसको भी नहीं लिखना है। अब 5 जो है इधर है, लेकिन 5 इधर नहीं है, तो इसकी भी बात खत्म कर दीजिए। तो क्या बचा, सिर्फ हमारा 2 आया है। तो एचसीएफ हमें क्या मिल गया, 2। देखेंगे एक अगला और एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम इसी सवाल में, अगर हमें लासा निकालना हुआ, अर्थात एलसीएम निकालना हुआ, तो क्या करेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लासा, और इसको अगर फुल फॉर्म में कहें हम तो कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अगर लासा निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम, कैसे इसका लासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए 6 के जो गुणनखंड आए थे 2 गुणा 3 आए थे, और 20 के जो गुणनखंड आए थे वो 2 गुणा 2 गुणा 5 आए थे। हम इसमें एक काम और कर लेते हैं, 2 गुणा 2 को 2 का स्क्वायर गुणा 5 लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई भी अंक इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, तो उन दोनों जगह पर जो सबसे ज़्यादा बार हो उसको लेना है, जो सबसे ज़्यादा घात वाला हो, सबसे ज़्यादा घात वाला, ठीक है। तो 2 यहाँ पर क्या है, इधर 2 1 बार है यार, अर्थात इसकी घात कितनी है 1, और इधर 2 की घात कितनी है 2। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा घात वाला लेना है। तो ज़्यादा घात वाला कौन सा होगा, ज़्यादा घात वाला है 2 का स्क्वायर। तो आपने 2 का स्क्वायर ले लिया। अब बात करेंगे आप 3 की पावर यहाँ पर कितनी है 1, और इधर 3 है भी नहीं, इधर 3 है भी नहीं। तो मान लो यहाँ पर 3 की जगह कितना है, 3 की पावर 0 हो सकता है, क्योंकि 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है,
ठीक है, जब कुछ नहीं है तो 3 की पावर 0 अर्थात 1 है। आप लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1 है लेकिन इधर नहीं है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, मासा नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं लासा। अगर मासा निकालते तो नहीं लिखते, लासा निकालना है तो इस 3 को लिखना पड़ेगा। इधर है लेकिन इधर नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा घात लिखनी है हमें, इधर है नहीं, इधर ज़्यादा घात है, ठीक है, तो लिखेंगे। अब बात करेंगे 5 की, ठीक है। तो इधर 5 है, 5 की पावर 1, इधर 5 नहीं है तो 5 और लिख लीजिए आप। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल जाएगा, ये लासा निकल जाएगा। तो यहाँ पर लासा निकाल के हम इसको लिख देते हैं 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12, पंजा कितना हो जाएगा 60, ये लासा आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पर फिर से एक बार मासा की बात करते हैं, क्योंकि लासा और मासा में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। वैसे मासा बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर इसके मासा को हम देखेंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये पैक हो जाए, ठीक है। तो देखिए 6 है और 20 है, इनका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है, निकाल भी चुके हैं। तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर कितना था, 2 था। तो मासा में क्या करते हैं, लासा में हम बड़ी घात वाला लेते हैं, लासा में हम बड़ी घात वाला लेते हैं और मासा में लेते हैं छोटी घात वाला। तो यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में कौन छोटा है, जो छोटा है वही लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितना था, 2 आ गया, 2 की पावर 1 कम वाला है, कम वाला लेना है मासा में, ठीक है। और बाकी देखिए क्योंकि 2 की पावर 1 इसमें भी है और 2 की पावर 1 2 की पावर 2 है तो इसमें भी 2 की पावर 1 होगा, लेकिन 3 की पावर 1 इधर है लेकिन इधर तो 3 है ही नहीं, तो होगा कहाँ से, तो इसको नहीं लिखना है। ऐसे 5 की पावर 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखना है, इसलिए मासा 2 आया था। अब आप लासा और मासा को बिल्कुल बड़े आराम से समझ गए होंगे। देखेंगे अगला प्रश्न इसी वीडियो में। अब देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, 6, 72 और 120। तो इसमें निकालना है हमें HCF अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 6 के जो गुणनखंड हम पहले भी कराए थे, सबसे पहले आप एक बार 6 को लिख लीजिए, दूसरी बार आप 72 को लिख दीजिए और तीसरी बार 120 को थोड़ा सा गैप दे के लिख लीजिए। अगर आपकी कॉपी के पृष्ठ पर इतनी जगह नहीं है तो आप यहाँ 6 लिखिए, यहाँ पर 72 लिखिए, फिर यहाँ पर 120 उनके गुणनखंड कर लीजिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 के जो गुणनखंड आए थे वो 2 गुणा 3 आए थे, 2 3 6 होते हैं। 72 के गुणनखंड करने हैं तो इस प्रकार से आप गुणनखंड कर लीजिए। 72 को काटना है, 2 से काटिए आप, 2 3 6, 1 बचा, ठीक है, और 2 छंग कितने होगा 12। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर 3 से काट दो, 3 3 9 होते हैं, फिर आप 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुणनखंड जो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ कितने होते हैं 72 होते हैं। अब करना है हमें 120 के गुणनखंड। 120 के गुणनखंड करने के लिए फिर से हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से 120 है तो 120 को हम काटेंगे, 2 से 2 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 पंजे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 पंजे 120 होते हैं, ठीक है। अभी आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 2 की पावर यहाँ पर कितना आ सकता है 3 आ सकता है, क्योंकि 2 कितनी बार है 3 बार है, और 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा और 3 गुणा 5 ऐसे ही लिख लेंगे। अब आपको निकालना है इसका HCF और LCM दोनों ही निकालना है, तथा मैं यहाँ पर LCM भी निकाल दूंगा, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए मैंने कहा था कि ऐसे अंकों की बात करेंगे जो दोनों में हों। तो देखिए इसमें 2 कितनी बार है 1 घात है, सिर्फ 2 की कितनी घात है 1। अब इसमें कितनी घात है 3, इसमें 3, लेकिन तीनों में क्या है, तीनों में ऐसा क्या है जो कॉमन हो, तो 2 की पावर 1 तो तीनों में होगी, तो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले अंक की। तो देखिए 3 की पावर 1 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर कितना है 2 और यहाँ पर 3 की पावर 1 ही है। तो 3 की पावर 1 ऐसा अंक है जो सम में है, लेकिन 3 की पावर 2 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो आप सिर्फ 3 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि 3 की पावर 1 तो सम में ही होगा। अब बात करेंगे हम 5 जो बचा है इसकी। तो यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। जब तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, हम ऐसे अंक लेंगे जो सम में हो। तो 2 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मासा क्या आ गया, HCF क्या आ गया 6 आ गया। अब बात करेंगे हम LCM की।
तो एलसीएम निकालना भी बहुत आसान है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो घात ज़्यादा हो तीनों में वो ही लेनी है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, सिर्फ एक बार, यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पर भी 2 3 बार है, तो आप ज़्यादा वाला लीजिए, 3 बार ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, वहाँ पर 1 बार, तो आप ज़्यादा वाला लीजिए, ठीक है। 3 की पावर 2 आ गया। अब 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, लेकिन 5 को लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सब जो अंक ज़्यादा बार है वही तो लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और गुणा 5, ठीक है। 8 नेम 72 आ गए, और गुणा 5, तो 72 की 5 से कर दीजिए गुणा, ठीक है। 72 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, और एक कितना आ जाएगा 36, 360 आ चुका है, ठीक है। अब बात करेंगे एक सिर्फ थ्योरम की, ठीक है। थ्योरम कह सकते हैं इसको, एक सूत्र भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। उस फार्मूले की हम बात करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है जो हमें एक्सरसाइज में भी यूज करना है, यहीं पर समझ लेंगे इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सूत्र है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, ठीक है। तो ये क्यों होता है इसको प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल। सपोज दैट हमारे पास में 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक हमारे पास में 10 है तथा दूसरी है हमारे पास में 15 ले लिया हमने, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम लासा निकालें और मासा निकालें तो क्या आएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसको लिखते हैं 3 गुणा 5, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक। फिर क्या करेंगे, अगर इसका HCF निकालें तो क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 1 है लेकिन इसमें तो 2 है ही नहीं, तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप मत लिखिए। अब 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, तो क्या करेंगे, एक ही तो 5 है तो आप 5 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लिखना है, तो सिर्फ मासा क्या आएगा, 5 आएगा। अब बात करेंगे LCM की, लासा क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 1 इसमें है और इधर तो है नहीं तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़्यादा वाला लिखना है, ठीक। जब इसमें है नहीं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शून्य होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 0 होगा, और यहाँ पर कितना है 2 की पावर 1, इसलिए ज़्यादा वाला लिखा है, इसलिए ये ज़्यादा है, शून्य से ये ज़्यादा है, नहीं है तो लिख सकते हैं, हम मान सकते हैं 2 की पावर 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 1, यहाँ पर भी 5 की पावर 1, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक एक बारी तो है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 की पावर कितना है 1 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 हो सकता है कि नहीं, ठीक है, मान सकते हैं। तो 3 की पावर यहाँ पर 1 अर्थात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 3 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो 30 आया है। एलसीएम कितना आया है 30 और एचसीएफ कितना आया है 5 आया है। अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करें, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल अगर करें, 5 की 30 से गुणा करें, ठीक है, एचसीएफ की एलसीएम से अगर गुणा करें अर्थात 5 गुणा 30 करें तो कितना आएगा, ठीक है, 5 3 15 अर्थात कितना आएगा 150 आएगा, ठीक है, 150 आएगा। अगर हम ये दो संख्याएं दे रखी, इन 2 संख्याओं की गुणा करें, 2 संख्याओं का गुणनफल करें, ठीक है, तो क्या आएगा, ये है 10 गुणा कितना है 15 है तो भी 150 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणा मासा के बराबर होता है, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा के बराबर होता है। तो हम इससे ये प्रूव कर सकते हैं। यही हमारा फार्मूला था, इसी के बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके लिए प्राप्त हो जाए। और अगर आपके कुछ समझ नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।